बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। बजट सत्र में मंत्रियों और विधायकों के वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद अब जाकर अधिसूचना जारी हुई है। राज्यपाल ने विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद विधि विभाग ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी। लगभग 7 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश के मंत्री विधायकों को ये बढ़ोतरी मिलेगी, जिसमें कुल 24% बढ़ोतरी का लाभ सीधे सीधे माननीयों को होगा। और इस आधार पर राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन व भत्ता पहले 2,65,000 था, अब 3.5 लाख रुपया मासिक होगा। भाई, विधानसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ता 2,55,000 रुपये से बढ़कर 3,45,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के सभी कैबिनेट के मंत्रियों को अब 2,55,000 रुपये प्रति माह मिलता था, जिसे बढ़ाकर 3,10,000 रुपये कर दिया गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3,40,000 रुपये मासिक कर दिए हैं। वहीं अब हिमाचल प्रदेश के सभी विधायकों को 2,80,000 रुपया मासिक वेतन मिलेगा। विधानसभा में ध्वनि मत से वेतन भत्ते का विधेयक पारित होने के बाद विधायकों को 70,000 रुपये बेसिक वेतन प्राप्त होगा। अब तक 55,000 रुपये बेसिक वेतन होता था, जिसे अब 70 रुपये कर दिया है। वर्तमान विधानसभा में विधायक को 2,10,000 रुपये की धनराशि हर महीने मिलती थी, जो कि बढ़ाकर 2,80,000 रुपये कर दी गई है। कार्यालय भत्ता, यानी कि हिमाचल प्रदेश के विधायकों को अपने ऑफिस का भत्ता, जो कि जनता उनके पास आती थी, काम करवाने के लिए आती थी, तमाम तरह की जनता उनके कार्यालय में आकर मिलती थी, वह हिमाचल प्रदेश के विधायकों को पहले कार्यालय भत्ता प्रति महीने 30,000 रुपये मिलता था, जिसे बढ़ाकर 90,000 रुपये कर दिया है। यानी जो विधानसभा क्षेत्र के लोग अपने विधायक के पास जाएंगे, उन्हें चाय पान करवाना, तमाम तरह की व्यवस्थाएं करवाना, इसका भत्ता 90,000 रुपया प्रति माह कर दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि विधानसभा में जाने वाले विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में कितने दिन रहते हैं और इस 90,000 रुपये की राशि में कितना अपनी जनता पर खर्च करते हैं, कितना उन्हें चाय पान करवाते हैं। विधानसभा द्वारा ये तमाम जितनी भी यहाँ पर बढ़ोतरियाँ की गई हैं, इस आधार पर अब प्रतिपूरक भत्ता 5,000 रुपये होगा। इस पर अब ना सत्ता ना पक्ष, यानी कि आमतौर पर देखा गया सरकार कोई भी फैसला ले, विपक्ष उसमें मीन मेख निकालने का प्रयास करता। सरकार चाहे जनहित से जुड़ा कोई फैसला ले या फिर सरकार जनता के खिलाफ फैसला ले, जो जनता के हित में ना हो, हमेशा विपक्ष अपनी आवाज़ बुलंद करता है और विपक्ष के किसी भी कामकाज पर सत्ता पक्ष छींटाकशी करता है। लेकिन ये पहला ऐसा मामला होगा प्रदेश का जिस पर ना सत्ता पक्ष बोलेगा ना विपक्ष बोलेगा। और क्योंकि जब विधानसभा में ये मामला उठा था, ये विधेयक संशोधन के लिए लाया गया था, विधायकों के वेतन भत्तों की बढ़ोतरी का मामला लाया गया था, तो बाकायदा सदन के भीतर सदन के टेबल को थपथपाकर दोनों पक्षों ने इसका स्वागत किया था। चूंकि ये हालांकि 7 महीने लंबी प्रक्रिया लगी है, लंबा वक्त लगा है, लेकिन कल नोटिफिकेशन जारी हो गई और ये तमाम वेतन भत्ते विधायक मंत्रियों को मिलने भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन मजाल है किसी की जो टस से मस करे, कोई इस पर कहे कि क्या इस समय इन विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाए जाने थे। विपक्ष बिल्कुल इस पर आवाज नहीं उठाएगा। खैर, सत्ता पक्ष ने तो ये बिल पारित किया है, सत्ता पक्ष इस बिल को लाई थी, लेकिन अब विपक्ष भी इस पर बिल्कुल नहीं बोलेगा। एचआरटीसी को दीपावली से पहले पेंशन जारी करने के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़े आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज शिमला लौटने के तुरंत बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को आदेश जारी कर पेंशन तुरंत रिलीज करने को कहा। इसके लिए बाकायदा राज्य सरकार ने अपनी ट्रेजरी से, अपने खजाने से 10 करोड़ रुपए भी इसे जारी कर दिए और कहा कि इन 10 करोड़ रुपए से बाकायदा पेंशनर्स की पेंशन भी जारी की जाए और साथ जितना भी ओवर टाइम बनता है, जो कि लंबे समय से ओवर टाइम यहाँ पर लंबी था ड्राइवर कंडक्टर का, उसे भी रिलीज करने के लिए कहा है। साथ में ये भी कहा गया कि ये दीपावली का त्यौहार, जिसमें खुशियों का त्यौहार होता है, इसमें वेतन चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारियों का हो, रेगुलर कर्मचारियों का हो या फिर पेंशन हो, किसी का भी विलंब ना हो। इस दीपावली यानी कि सोमवार को दीपावली का पर्व होगा, कल वर्किंग डे होगा शनिवार को, और इस वीक का
अंतिम वर्किंग दिन होगा, लेकिन दीपावली से 2 दिन पहले ये वर्किंग डे होगा, फिर संडे की छुट्टी होगी, मंडे की छुट्टी होगी। इसके चलते आज ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि आज से ही पेंशन रिलीज कर दी जाए और ओवर टाइम का पैसा भी आज से ही रिलीज करने शुरू कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद का ऐलान फिलहाल 2-3 दिन के लिए टल गया है। कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल महाराष्ट्र लौट गई हैं, जो अब दीपावली के बाद दिल्ली वापस आएंगी। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री दिल्ली जा सकते हैं। अब न केवल यहां पार्टी अध्यक्ष को लेकर फैसला होगा, बल्कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार पर भी गंभीरता से चर्चा चल रही है। ये पूरा मामला पहले समझिए। यहां पर गांधी परिवार आया था, मुख्यमंत्री की करीब 1.5 घंटा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनसे लंबी चर्चा हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में हुई है। इसके बाद दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में डिस्कशन होती है और इस डिस्कशन के बाद चूंकि आज मुख्यमंत्री वापस शिमला लौट आए हैं, अब उनके इस पूरे प्रवास के दौरान या जो गांधी परिवार शिमला में था, इस पूरे फलसफा उसका ये निकलता है कि अब दीपावली के बाद हिमाचल प्रदेश का नया मंत्री भी बन जाएगा और इसके लिए एक मंत्री खुद अपना मंत्री पद छोड़ देगा, एक मंत्री ड्रॉप होगा और इसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो संभावनाएं बनी हैं, उसे लेकर भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली का ठप्पा लगवा लिया है। कौन मंत्री ड्रॉप होगा, कौन मंत्री अपनी कुर्सी छोड़ रहा है, इसके अलावा कौन पार्टी का अध्यक्ष बनेगा और साथ में किन नए मंत्रियों को ऐड किया जाएगा, कौन और ये नए बड़े बदलाव हो सकते हैं। गुजरात में आपने देखा जिस प्रकार से नया मंत्रिमंडल आज गठित हुआ, यहां पर इस प्रकार का नहीं होगा, लेकिन एक्सपेंशन जरूर होगी जिसमें चौंकाने वाले आपको कई फैसले दिखेंगे, जिसमें पोर्टफोलियो में बदलाव होगा, कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव होगा, नए चीफ व्हिप बनेंगे, विधानसभा के नए स्पीकर भी यहां पर बन सकते हैं क्योंकि मौजूदा स्पीकर को कैबिनेट में लाया जा सकता। बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिलेंगे और यहां पर सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में प्रभारी रजनी पाटिल के अलावा राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल दोनों से इन पूरे मसलों पर चर्चा की है, क्योंकि गांधी परिवार से पहले मिल लिए और जो एक अड़चन आई जो कि आधिकारिक रूप से अध्यक्ष पद का नाम अनाउंस नहीं हो पाया, उसके पीछे बड़ी वजह है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि जो कांग्रेस का जिस प्रकार से वर्किंग है उसमें रजनी पाटिल रिकमेंडेशन करेगी, फिर केसी वेणुगोपाल के माध्यम से प्रस्ताव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाएगा और उनके हस्ताक्षर होने के बाद ही वेणुगोपाल नोटिफिकेशन आगे जारी करेंगे। यही वजह है कि यहाँ पर पार्टी का अध्यक्ष का मामला जरूर दीपावली तक टल गया है, लेकिन नाम लगभग तय हो गया है। और जो चर्चाएं चल रही है उसके अनुसार हिमाचल में यदि किसी मंत्री को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है, जिस प्रकार से रोहित ठाकुर का नाम पिछले करीब 1-1.5 महीने से चल रहा है, तो फिर यहाँ पर एक मंत्री खुद अपना पद छोड़ देगा। ये स्वाभाविक तौर पर स्पष्ट हो गया है। खुद रोहित ठाकुर ने कहा था कि एक साथ 2 दायित्व नहीं हो सकते, क्योंकि जो एक कल्चर है, जो एक संविधान है, जिस प्रकार की परंपरा है कांग्रेस की, मंत्री अध्यक्ष और अध्यक्ष मंत्री नहीं हो सकता। इसके चलते उन्होंने कहा कि अगर मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व मिलता है तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। इसके चलते एक मंत्री खुद पद छोड़ देगा और एक मंत्री पद का स्थान पहले से खाली चल रहा है। तीसरा, एक मंत्री को ड्रॉप करके, यानी कि कांग्रेस के पास काफ़ी संभावनाएं बन जाएंगी, सरकार के पास काफ़ी विकल्प हो जाएगा कि इन्हें कैबिनेट में ऐड किया जाए, किस प्रकार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि फिर 3 मंत्रियों को एक साथ शपथ भी दिलाई जा सकती है या 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, एक पद फिर खाली रखा जा सकता है। ये तमाम तरह की इस तरह की डिस्कशन व चर्चाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस सिलसिले में दिल्ली में विस्तार से बात की है। खुद सीएम चाहते हैं कि जहां संगठन का गठन को लेकर प्रक्रिया भी पूरी हो जाए, वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए भी उन्हें जो दिल्ली से हरी झंडी मिली है उसे तुरंत प्रभाव से यहाँ लागू कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में पेंशनर्स ने लंबित मांगों को लेकर आज प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सभी जिलाधीश कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन हुए और पेंशनर्स ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भेजे, जिसमें प्रदेश सरकार ने अपनी मांगों को पूरा करने की अपनी बात रखी। इसमें डीए के बकाया राशि, लंबित मेडिकल बिल प्रमुख हैं। उन्होंने चेताया कि अगर जल्द मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर रिटायर्ड कर्मचारी मुखर हैं, क्योंकि लंबे समय तक इनकी वित्तीय मांगों का निराकरण नहीं हो पाया है।
प्रदेश में सरकार ने दिव्यांगजन श्रेणी के रिक्त पद भरने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दिव्यांगजनों को अब साल में 2 बार भर्ती होगी। विभाग खुद भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेंगे और चयन प्रक्रिया भी समयबद्ध होगी। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों से इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार 13 दिसंबर 2023 को जारी की गई पुरानी व्यवस्था अब निरस्त कर दी गई है। शिमला में 24 अक्टूबर को 17वां रोजगार मेला लगेगा। पूरे देश में इस दिन रोजगार मेलों का केंद्र सरकार की ओर से आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठानों में नव नियुक्त युवाओं को संबोधित करेंगे और उन्हें नियुक्ति पत्र भी ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से दिए जाएंगे। मतदाता सूचियों पर आपत्तियां दर्ज करने का समय आज पूरा हो गया। हिमाचल प्रदेश में अब धीरे धीरे जैसे जैसे पंचायती राज चुनाव की आहट सुनाई दे रही है, अब मतदाता सूचियों को लेकर भी तेजी से काम हो रहा। सैकड़ों की संख्या में वोटर सूचियों पर आपत्तियां आई हैं, जिनका निपटारा करने का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। कल से कार्य दिवसों में 7 दिन तक सभी आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा, जिसके बाद लोग संतुष्ट नहीं होंगे वह डिप्टी कमिश्नर के पास अपील कर सकते हैं। उपायुक्तों के पास भी अगर निश्चित समय होगा जिसमें उन्हें लोगों को अपीलों का निपटारा करने के लिए टाइम बाउंड किया जाएगा। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव की प्रक्रिया अब धीरे धीरे तेज हो गई है और किसी भी समय हिमाचल प्रदेश में चुनावों की घोषणा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक होशियार सिंह की पेंशन के विलंबित भुगतान पर कड़ा रुख अपनाया। न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि दावे के बावजूद अब तक पेंशन का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। शिमला जिला के चौपाल नेरवा दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से चौपाल नेरवा कुपवी के कंप्यूटर शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल मिला। संघ ने अपनी लंबित मांगों को पूरा करने का आह्वान किया, जिस पर एक बार फिर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि इन तमाम शिक्षकों के बारे में सकारात्मक रूप से कोई बड़ा फैसला सरकार लेगी। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ चंबा के नागरिक अस्पताल तीसा में कार्यरत चिकित्सक के समर्थन में उतर आया है। संघ का मानना है कि उस महिला के साथ चिकित्सक की कोई आमने सामने वार्ता नहीं हुई, जिस महिला ने चिकित्सक के बारे में बिना जांच की ही जो आरोप लगाए हैं। संघ ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया में फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए भी ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, क्योंकि ये महिला अक्सर सोशल मीडिया में आए दिन रील्स डालती है और अपनी इस आदत के चलते अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए एक सोची समझी साजिश हो सकती है। यानी कि अब डॉक्टर के पक्ष में धीरे धीरे तमाम डॉक्टर उतर रहे हैं, लेकिन सरकार ने सख्ती तेज कर दी है, क्योंकि जिस प्रकार से छोटी बच्ची के खिलाफ, छोटी बच्ची को लेकर चिकित्सक ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग किया, उससे न केवल देवभूमि शर्मसार हुई बल्कि लोगों में खासी नाराजगी भी है। लेकिन जो जांच चल रही है उस जांच के अनुसार, यानी कि जो 100 कॉज नोटिस जारी किया था उसका शाम 5 बजे तक आज आरोपी डॉक्टर को अपना रिप्लाई देना था। इसके बाद सरकार ने एक्शन लेना था, लेकिन जो प्राइमा फेसा जो सरकार ने माना है, डिपार्टमेंट ने माना है या उच्च अधिकारियों की जो इस पर पूरी इंक्वायरी के बाद या जिस प्रकार से 100 को जो नोटिस भेजा है, उसमें यह कहना है कि मान लिया कि डॉक्टर की इंटेंशन गलत नहीं थी, जिन शब्दों का प्रयोग किया वो नहीं करने चाहिए थे, लेकिन डॉक्टर ही हो सकता है इंटेंशन खराब ना हो। लेकिन जो आरंभिक जांच है उसमें सरकार ने भी माना है कि उसी परिसर में अगर वो डॉक्टर मौजूद थे तो उन्हें बच्ची के जांच के लिए मौके पर जाने में क्या दिक्कत थी। डॉक्टर कुछ मीटर की दूरी थी, डॉक्टर 2 मिनट का रास्ता तय करके बच्ची को ऑन स्पॉट देख सकते थे और ऑन रिकॉर्ड उनकी डॉक्टर साहब की उस दिन ड्यूटी थी। ऐसे में सरकार ने भी माना आरंभिक जांच में कि डॉक्टर की गलती है, और डॉक्टर की पहली गलती ये मानी गई है कि अगर उसी परिसर में डॉक्टर थे, उनकी नाइट ड्यूटी भी थी, तो उन्होंने आखिरकार टेलीफोनिकली एक वहां पर तैनात एक छोटी कर्मचारी, जो कर्मचारी वहां पर थी, चाहे वो दाई थी या स्टाफ नर्स थी, जो भी वहां पर कोई कर्मचारी था, उनके माध्यम से दवाई क्यों लिखवाई,
वह मौके पर क्यों नहीं गए, उन्होंने मौके पर जाकर पेशेंट क्यों नहीं देखा। अगर वे मौके पर जाते तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। और साथ में इस पर लोगों की यह भी प्रतिक्रिया आ रही है कि कोई क्यों अपनी बच्ची को लेकर इस तरह की बात करेगा, वो पीड़ित थी इसलिए उसने अपनी बात रखी। लेकिन दूसरी तरफ चिकित्सक इसलिए समर्थन में उतर आए हैं क्योंकि चिकित्सकों का कहना है कि इस प्रकार से चिकित्सकों के वीडियो वायरल किए जाते रहे तो फिर आने वाले समय में चिकित्सकों के लिए काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इन परिस्थितियों में जो चिकित्सक दिन रात अपनी ड्यूटी देते हैं, हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों के कई पद खाली हैं और डॉक्टरों को लंबी लंबी अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है और ये परंपरा तीसरा वाली परंपरा हर जगह शुरू हो गई, फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें इतना स्पष्ट है कि डॉक्टर को आरंभिक जांच में दोषी माना गया है कि वो मौके पर जाते पेशेंट को देखते तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बच्ची के माँ बाप संतुष्ट होकर घर वापस लौट जाते और डॉक्टर को लगता कि बच्ची को अगले दिन ओपीडी में देखना है तो मौके में जाकर बच्ची को देखते, फिर अगली सुबह ओपीडी में बुला देते तो इतनी बड़ी बात नहीं बढ़ती। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपका मानना क्या, ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शिमला के चमियाना अस्पताल में 15 साल पहले एक लड़की द्वारा निकला सिक्का आज सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। ये सिक्का लंबे समय से उनकी फूड पाइप में फंसा हुआ था। इससे लड़की जब खाना खाती थी तो कई बार खाना फूड पाइप में फंस जाता था। जब दूसरी कक्षा की छात्र थी, सेकंड स्टैंडर्ड की वह स्टूडेंट थी, तब उसने सिक्का गलती से निगल लिया था। छोटी उम्र में लड़की के मुंह में ये सिक्का गलती से उसने निगल लिया था, जिससे सिक्का फूड पाइप में फंस गया। लेकिन इस सिक्के को निकालने के लिए 23 साल लग गए और आज चमियाना अस्पताल के चिकित्सकों ने पूरी सफलता के साथ बच्ची का सिक्का, बच्ची हालांकि तब छोटी थी, अब 23 साल के बाद जिसकी उम्र करीब 25 साल हो गई है, ये सिक्का निकाल लिया गया है। कांगड़ा जिला के देहरा में बीती रात उत्तर प्रदेश के 4 पर्यटकों द्वारा एचआरटीसी की वोल्वो बस को रोककर ड्राइवर कंडक्टर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। उधर ऊना जिला मुख्यालय पर आज सुबह पुलिस विभाग ने एक वाहन को रोककर उसमें लाया जा रहा सैकड़ों किलो पनीर जब्त कर लिया। इसके साथ ही वाहन में रखी मिठाइयों को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। खाद्य सामग्री चंडीगढ़ से लाई जा रही थी, जिसमें विभिन्न मिठाइयाँ व दूसरी खाद्य सामग्री थी और संदेह ये जताया गया कि ये खराब है, इसके सैंपल भी भरे गए। इसमें यह भी कहा गया कि इसमें ये खराब हो सकता है, इस संदेशे पर ये रोका गया। लेकिन इस बीच अब सेफ्टी जो कि खाद्य विभाग है हमारा, जो कि हमारी सेफ्टी के लिए काम करता है, माना ये जा रहा है कि कुछ लोगों को जानबूझकर भी तंग किया जा रहा है। यानी कि दिवाली की आड़ में, सैंपल भरने की आड़ में लोगों को तंग किया जा रहा है, क्योंकि ये आम तौर पर देखा गया है कि दिवाली की मिठाइयों के सैंपल 2 दिन भरे जाते हैं और वे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मिठाइयों के सैंपल दो दिन पहले भरे जाते हैं। दीपावली के लिए जो मिठाइयाँ आती हैं उसके सैंपल 2 दिन पहले भरे जाते हैं और जब लोग मिठाइयाँ खा लेते हैं, मिठाइयाँ डाइजेस्ट हो जाती हैं, तो 15 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट आती है। इसका सैंपलिंग का जो प्रोसेस है 2-3 दिन पहले तेज़ी से शुरू हो जाता है। और आमतौर पर यह भी देखा गया, जो शिकायतें आती हैं कि दीपावली की आड़ में कुछ व्यवसायियों को तंग करने का प्रयास भी किया जाता है, कईयों को शिकायत के आधार पर और कई अधिकारियों पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं। क्योंकि ये आमतौर पर देखा गया है कि चाहे वो खाद्य विभाग हो या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट हो, इनकी टीमें काम तब करने शुरू करती हैं जब बड़ा फेस्टिवल के लिए कुछ घंटे बाकी हों। और इस पर जब सैंपल आते हैं, क्योंकि आज तो सैंपल भरे गए हैं, ये पता नहीं चलेगा ये खाद्य सामग्री सही या गलत है। सैंपलिंग रिपोर्ट आएगी 15-20 दिन के बाद, तब तक वो खाद्यान्न मिष्ठान सारे हजम भी हो चुके होंगे। ऊना जिला के गगरेट क्षेत्र में एक फौजी पर शादी का झांसा देकर युवती से 3 वर्षों तक नाजायज संबंध बनाने और बाद में सगाई तोड़कर ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हैं। मामले में पीड़िता ने महिला थाना ऊना में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में युवती ने बताया कि आरोपी ने विवाह का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका विश्वास जीता, लेकिन सगाई के बाद उसने अचानक रिश्ता तोड़ दिया और निजी तस्वीरों के माध्यम से उसे धमकाने लगा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और इस मामले में भी अब केस दर्ज हो गया है। ऊना जिला के गगरेट क्षेत्र में एक और 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी जब स्कूल
स्कूल गई हुई थी, तभी स्कूल की शिक्षिका ने फ़ोन कर सारी घटना की जानकारी दी। घर लौटने पर बच्ची ने रोते हुए मां को बताया कि पड़ोस में रहने वाला युवक बीते 5 दिनों से उसे डरा धमकाकर गलत हरकतें कर रहा था। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर एक युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। सिरमौर जिला के गांव कुफटी में आज सुबह 49 वर्षीय फकीर चंद की मौत हो गई। फकीर चंद अपने घर की रसोई में मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए चार्ज को प्लग में लगा रहा था। इसी दौरान चार्जर में अचानक तेज करंट प्रवाहित हो गया, जिससे उसे जोरदार झटका लगा और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और इससे दुखद मृत्यु हो गई। चंबा जिला के सलूनी उपमंडल में एक सरकारी स्कूल में छात्रा को मोबाइल पर अश्लील दृश्य दिखाकर छेड़छाड़ करने के शर्मसार मामले में आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ने विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। शिक्षक का मुख्यालय खंड शिक्षा कार्यालय चंबा फिक्स कर दिया गया है। ये मामला तब तूल पकड़ने लगा जब शिक्षक द्वारा लिखा गया माफीनामा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर फिर सवाल उठने लगे। घटना 14 अक्टूबर की है, जब सलूनी क्षेत्र के एक स्कूल में शिक्षक ने छात्रा को अपना मोबाइल पर कथित तौर अश्लील सामग्री दिखाई और उसके साथ गलत हरकतें की। डेरी सहमी छात्रा घर जाकर अपनी मां को सारी बात बताई। अगले दिन छात्रा की मां ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। स्कूल प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में शिक्षक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए मौके पर माफीनामा लिख दिया, जिसके बाद ये मामला शांत हो गया। ऐसा लग रहा था स्कूल स्तर पर यह मामला सुलझा लिया जाएगा, लेकिन किसी ने शिक्षक के उस माफीनामे को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने संवेदनशील मामले को दबाने और विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर खासी नाराजगी जाहिर करते हुए इस पूरे मामले में आरोपी शिक्षक, वहां के टीचर्स, तमाम व्यवस्थाओं को जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया। शिमला जिला के नेरवा स्थित धनाड़ा गांव में बीती शाम घास काटते समय सीता देवी की मौत हो गई। सीता देवी अपनी घासनी में घास काट रही थी, इसी बीच उसका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में जा गिरी। कांगड़ा जिला के ब्याईनाथ स्थित टिकरी गांव में एक दंपत्ति ने खांसी की दवाई समझकर गलती से घास जलाने वाली खरपतवार नाशक दवा का सेवन कर लिया। इस हादसे में 32 साल की प्रियंका की मौत हो गई, जबकि 35 साल के गुरुमुख अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पति की हालत गंभीर बनी हुई है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।